टोटल क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितने आएंगे, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, कितना मार्क्स होगा, कितना एग्जाम का मोड क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा तो कितना होगा, कैसे इसको हम पूरा कर सकते हैं, ये सब चीज को बारीकी से समझिए क्योंकि आप एग्जाम देने वाले हैं। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, ऐसा नहीं है कि 3 परीक्षा ले रहा है तो ये कांस्टेबल नहीं है, आईएएस लेवल का जॉब है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही इजी क्वेश्चन रहेगा, बस आपसे आपका प्रैक्टिस खोज रहा है कि आपका बस एक बार तैयारी करना है। तुम 10 बार एग्जाम लो, हम 10 बार एग्जाम देंगे, उसमें हम सफल जरूर हो जाएंगे। तुम 20 बार एग्जाम लो, हम दे देंगे। जब क्वेश्चन का लेवल वही है, पैटर्न वही है, क्वेश्चन बस उसी सिलेबस से आएगा, बदलेगा, तुम पूछा ही नहीं तो फिर हम क्यों नहीं दे पाएंगे। झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का सिलेबस आपको हम समझाने वाले हैं, जिसमें से देखेंगे सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो जितने भी लोग इसका मन से तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम को निकालना चाहते हैं और अच्छे से इसमें जॉब लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले समझिए, ये जानिए कि आपके एग्जाम को 3 पार्ट में बांटा जाएगा। ठीक है, पीटी का जो एग्जाम होगा आपका फर्स्ट एग्जाम, उसको 3 पार्ट में बांटा जाएगा, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 में अलग क्वेश्चन, पार्ट 2 में अलग क्वेश्चन, पार्ट 3 में अलग क्वेश्चन, सब एक ही दिन में होगा, बस समय अंतराल का अंतर होगा, उसी में आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा। टोटल क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा, तो पार्ट 1 में देखेंगे 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पार्ट 1 में कितना क्वेश्चन, जो पहला परीक्षा आपका पहला दिन में होगा वो क्या होगा, 120 क्वेश्चन का होगा। फिर दूसरा परीक्षा जो होगा उसी दिन 100 क्वेश्चन का होगा। फिर तीसरा परीक्षा यानी पार्ट 3 का 120 क्वेश्चन का होगा, मतलब 3 परीक्षा लिया जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, ऐसा नहीं है कि 3 परीक्षा ले रहा है तो ये कांस्टेबल नहीं है, आईएएस लेवल का जॉब है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही इजी क्वेश्चन रहेगा, बस आपसे आपका प्रैक्टिस खोज रहा है कि आपका प्रैक्टिस कितना। 20 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन, ठीक है, इतना आपको आएगा। टोटल अगर मिलाएंगे यहाँ पर तो आपको कितना हो जाएगा, 240 और 300, 340 क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि टोटल नंबर कितना होगा, तो टोटल नंबर अगर आप समझना चाहेंगे तो एक जो क्वेश्चन होगा वो 3 नंबर का होगा, तो इसको गुना कर दीजिए, यानी 340 गुना 3 कर देंगे तो 1020 आ जाएगा आपका, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो यहाँ पे कितना नंबर का एग्जाम होगा, 360 नंबर का एग्जाम होगा। यहाँ पे कितना नंबर का होगा, 300 नंबर का होगा। यहाँ पे फिर 360 नंबर का एग्जाम होगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन क्या होगा। टोटल टाइम कितना लिया जाएगा, तो प्रत्येक पार्ट के लिए आपको 2 घंटा का समय दिया जाएगा, यानी कि 120 मिनट का समय, मतलब 120 क्वेश्चन के लिए भी 120 मिनट का समय, 100 क्वेश्चन के लिए भी 120 मिनट का समय, 120 क्वेश्चन के लिए भी 120 मिनट का समय, यानी तीनों पार्ट के लिए अलग अलग आपको 2-2 घंटा दिया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि एग्जाम का मोड क्या होगा। तो ऑफलाइन आप लोग से एग्जाम लिया जाएगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, इजी टू मॉडरेट रहेगा, यानी कि जो पहले इसका एग्जाम हो चुका है झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का, उसी टाइप के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। नॉर्मल प्रश्न नहीं होंगे, लेकिन प्रैक्टिस आपका खोजेगा। एग्जाम में आपको फायदा ये होता है कि आपको 1 लाइनर क्वेश्चन मिलता है जो कि इजी होता है, आप एक बार पढ़े होंगे, याद आ जाएगा अगर सही टिक लग जाता है। और ज्यादा यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं देगा, आपको 4 ऑप्शन देगा, इसमें से एक चुनना होगा किसी को। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है, इसको थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखना है, लेकिन फिर भी इजी ही होगा, ज्यादा हार्ड नहीं होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 का, यानी कि 3 क्वेश्चन अगर आप लगातार गलती करते हैं, 3 क्वेश्चन अगर आप गलती करते हैं तो एक क्वेश्चन का पूरा मार्क्स आपसे काट लिया जाएगा। एग्जाम का क्या होगा, यानी कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे वो हिंदी में भी क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, चाहे जिस भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आएगा ना, जैसे कि समान अध्ययन का आएगा, चाहे आपका ये समान विज्ञान का आएगा, समान गणित का आएगा, वो इंग्लिश में भी रहेगा भाषा और हिंदी में भी रहेगा। जो भी आपको समझ में आता है उस भाषा में देख करके आप ऑब्जेक्टिव में टिक लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में रहेगा। पेपर मोड क्या होगा, इजी टू मॉडरेट रहेगा, यानी कि पहले जो एग्जाम हो चुका है उससे थोड़ा सा आपको देखने के लिए बदल सकता है, मतलब जैसे बहुत सारा चीज अपडेट होते रहता है। करंट अफेयर्स ही अगर पूछा जाएगा, झारखंड स्पेशल से ही क्वेश्चन आएगा, तो झारखंड में जो भी बदलाव अभी तक हो चुके हैं उससे भी कुछ क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको अपडेट रहना होगा थोड़ा सा। ठीक है, उस पर आपको ध्यान देना होगा। और पेपर का मोड बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होगा, पढ़ने वाले के लिए थोड़ा सा। ये आपका एग्जाम का पैटर्न हो गया। सिलेक्शन प्रोसेस तो आपको पता ही है कि सबसे पहले आपका पीईटी होगा, यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा। ठीक है, शारीरिक लिया जाएगा आपसे, जिसमें आपको लगेगा दौड़ होगा, ये सब होगा। उसके बाद लिखित परीक्षा होगा, यानी कि रिटर्न लिया जाएगा आपके बारे में। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का आपका यहाँ पे दिया गया सिलेक्शन प्रोसेस।